जिस तरह से कोविड-19 फैला है उससे मुझे लगता है कि लोग बेरोज़गार ज़्यादा होंगे और जब बेरोज़गार होंगे तो आत्महत्याएं करेंगे। कोरोना की मार अब नहीं होंगे एक बार फिर से ताज का दीदार। जी हाँ, एक बार फिर से भारत सरकार ने ताजमहल समेत देश के सभी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को 15 मई तक बंद करने का फैसला किया है। बीती रात ये फैसला आया है और उसके बाद ताजमहल को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय पश्चिमी गेट पर मौजूद हूँ। ताजमहल का गेट लगा दिया गया है और सीआईएसएफ के जो तमाम सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में लगे रहते हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर चली थी और उसमें 17 मार्च से लेकर 188 दिन तक ताजमहल बंद रहा था, टूरिज्म इंडस्ट्री आगरा की पूरी तरह से ठप हो गई थी। धीरे धीरे सितंबर महीने जब ताजमहल खोला गया और तमाम अन्य जो पर्यटन स्थल हैं उनको खोला गया, उसके बाद ये लग रहा था कि टूरिज्म इंडस्ट्री में कुछ महीनों के बाद रौनक लौटेगी और धीरे धीरे चीज़ें बैक टू द ट्रैक आने भी लगी थी। लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी और अब ताजमहल को बंद कर दिया गया है, आगरा किला को बंद कर दिया है, देश के तमाम स्मारकों को बंद कर दिया है, जिससे एक बार फिर से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की जीविका पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है, सरकार का ये कहना है। किस तरह से ये चीज़ें फॉलो होंगी, हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मुनव्वर अली। मुनव्वर जी, क्या लग रहा है? बहुत बड़ा संकट है इस समय देश पर। हमें अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका को भी बचा कर रखना है, अपने परिवार को, खुद को भी बचा कर रखना है। दोनों पर संकट है, समाधान कैसे निकलेगा? क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है ताजमहल बंद होने से? देखिए, ताजमहल बंद होने से लोगों की जीविका तो चली गई, लेकिन अब बात है समाज के अंदर किस तरह अपने आप को जीवित रखना है उसकी। तो उसके लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करें। लोग मास्क लगा के रहें, लोग ज़्यादातर एक दूसरे के संपर्क में कम आएँ, लोग ज़्यादातर हाथ ना मिलाएं, इन चीज़ों का परहेज़ करना। लग रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री में कई सारे लोग हैं जो बड़ा कारोबार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर कितना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है? ऐसे लोगों का संकट आज या कल तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका संकट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इसको हर हाल में रोकना चाहिए। जिस तरह से कोविड-19 फैला है उससे मुझे लगता है कि लोग बेरोज़गार ज़्यादा होंगे और जब बेरोज़गार होंगे तो आत्महत्याएं करेंगे। बड़ा मौजू प्रश्न उठाया है इन्होंने, सवाल खड़े किए हैं। ये बात बिल्कुल तय है, लाखों लोग आगरा के ताजमहल और अन्य स्मारकों की वजह से टूरिज्म की ट्रेड से जुड़े हुए हैं और ऐसे में पहले से ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट ना चलने की वजह से नहीं आ रहे थे। केवल ताजमहल और बाकी स्मारकों से जुड़ा हुआ जो पर्यटन उद्योग है ये लोकल टूरिस्ट यानी हिंदुस्तानी पर्यटकों से ही चल रहा था। और अब जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, लगातार डेथ्स, मोर्टेलिटी रेट में इजाफा हुआ है, उससे एक बार फिर से भारत सरकार विवश हुई है इस कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।